आज हम आपको एटीएम से होने वाली फ्रॉड की कहानी दिखा रहे हैं। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट से हमें राय दें, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो आइए देर न करते हुए स्टोरी शुरू करते हैं। आज के बदलते युग में मुद्रा विनिमय के तरीके बदल चुके हैं और उन्हीं बदलते हुए तरीकों की वजह से आपराधिक घटनाओं का भी दायरा बढ़ चुका है। एटीएम स्कैम की एक ऐसी कहानी ही है जो डिजिटल क्राइम की भयावह तस्वीर प्रस्तुत करती है। कहानी की शुरुआत में मोहन नाम का एक व्यक्ति बैंक से अपना एटीएम कार्ड लेने पहुंचा। बैंक में उसे कुछ निर्देश दिए गए और खुद से पिन जनरेट करने को कहा गया। थॉमस नगर में एटीएम मशीन में आकर उस लड़के ने अपना पासवर्ड बनाया और कार्ड लेकर अपने काम पर निकल गया। जैसे ही वह अपने दफ्तर पहुंचा तो उसकी जेब में उसका कार्ड नहीं था। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद जब भी कार्ड नहीं मिलता तो उस लड़के ने इंटरनेट पर कार्ड ब्लॉक करने के लिए हेल्पलाइन नंबर सर्च किया और किस्मत से उसे एक नंबर मिल गया। उसने जल्दी से वह नंबर डायल किया और फ़ोन उठाने वाला व्यक्ति उस लड़के से अकाउंट बैलेंस की जानकारी लिया और उससे कहने लगा, कुछ ही देर में आपके पास एक ओटीपी आएगा, वह आप मुझे बता दीजिएगा। उसका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। और ओटीपी आते ही लड़का उस व्यक्ति को बता दिया और अगले ही पल थॉमस के मोबाइल में उस लड़के के मोबाइल में मैसेज आ गया, जिससे थॉमस उस लड़के को पता चल गया कि उसका बैंक अकाउंट खाली हो चुका है। उस लड़के के पैसे कटते ही वह घबरा गया और दोबारा उसी नंबर पर फ़ोन लगाने लगा, लेकिन इस बार यह फ़ोन आउट ऑफ सर्विस हो चुका होता है। वह लड़का भागता हुआ बैंक पहुंचता है और अपनी परेशानी बैंक कर्मचारियों को बताता है। जब सिस्टम में चेक किया जाता है तो पता चलता है कि किसी विदेशी खाते में उस लड़के के पैसे भेजे गए हैं। वह बैंक कर्मचारियों से अपने पैसों के लिए गुहार लगाता है, लेकिन उसकी बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक कर्मचारियों का कहना था कि यह तो आपकी ही गलती है, इससे बैंक का कुछ लेना देना नहीं है। थॉमस अर्थात वह व्यक्ति निराश होकर अपने दफ्तर आ जाता है और अपने दोस्त से सारी बात बताकर रोने लगता है। उस लड़के को रोता देख उसका दोस्त उससे कहने लगा, हमें किसी कंप्यूटर इंजीनियर की मदद लेनी होगी जिससे हम अपने पैसे वापस ले सकेंगे। मेरा एक दोस्त आईटी कंपनी में काम करता है, मैं उससे तुम्हारे लिए बात करूँगा, तुम चिंता मत करो। थॉमस को अपने दोस्त की बात सुनकर थोड़ा तसल्ली मिली और दोनों साथ में कंप्यूटर इंजीनियर के पास पहुंच गए। उस लड़के की बात सुनकर कंप्यूटर इंजीनियर ने बताया कि यह काम तो केवल हैकर्स ही कर सकते हैं। मैं तो कंपनी के बने हुए सॉफ्टवेयर ऑपरेट करता हूं, लेकिन मेरी टीम में एक हैकर है जो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। तीनों लड़के हैकर्स के पास पहुंच गए। इनकी बातें सुनकर हैकर उस लड़के का काम करने के लिए राजी हो गया। हैकर एटीएम स्कैम में काम करने वाले को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाने लगा और उस लड़के से कहने लगा, तुम दोबारा अपने एटीएम कार्ड खो जाने की ऑनलाइन कंप्लेन करो। और वह व्यक्ति कॉल उठाता है तो जैसे मैं बोलता जाऊं वैसा करते जाना।
वह लड़का कॉल लगाना शुरू कर देता है और कई कॉल लगाने के बाद भी उस लड़के को वह व्यक्ति नहीं मिलता। सभी हताश हो जाते हैं और हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं। तभी उस लड़के के मोबाइल में एक व्यक्ति का कॉल आता है। वह पूछता है, आपका एटीएम कार्ड हो गया है क्या? इत्तेफाक से यह आवाज़ उसी व्यक्ति की होती है जिससे थॉमस के साथ अर्थात उस लड़के के साथ पहले स्कैम किया था। उसकी आवाज़ सुनते ही उस लड़के के चेहरे में चमक आ जाती है और वह इशारे से हैकर को बता देता है। हैकर अपने सॉफ्टवेयर की मदद से उसे ट्रैक कर लेता है और उस लड़के को उससे बात करने के लिए कहता है। पिछली बार की तरह वह इस बार भी उस लड़के से ओटीपी भेजता है, लेकिन हैकर को एटीएम स्कैमर के बैंक खाते की जानकारी पहले से ही पता थी, इसलिए वह इस बार अपनी चालाकी से उसी के बैंक खाते का ओटीपी जनरेट करवाता है और उसका मोबाइल हैक करके ओटीपी प्राप्त कर लेता है। अगले ही क्षण एटीएम स्कैमर के मोबाइल में मैसेज आता है कि उसके बैंक अकाउंट का सारा बैलेंस कट चुका है। वह उस लड़के को फ़ोन लगाता है और अपने बैंक अकाउंट में बैलेंस घटने की बात पूछता है, तो वह लड़का फ़ोन पर हंसने लगता है और कहता है, जैसा गाल वैसा तमाचा, कुछ समझ में आया? उस लड़के की बात सुनते ही स्कैमर गाली गलौज करने लगता है और उसे समझ आ जाता है कि शेर को भी बब्बर शेर मिल जाता है। थॉमस ने उस लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी समस्या तो सुलझा ली थी, लेकिन आज भी आए दिन ये अपराध आम हो चुके हैं और इससे बचने के लिए स्वयं शिक्षित होना अनिवार्य है। आप लोग भी यदि एटीएम में जाएं तो ऐसे फ्रॉडों से बचें। आजकल नए